संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को देख चुके हैं। आज देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका यह है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका यह है कि तत्व या यौगिक में गुना करके मॉलिक्यूल के नाम में परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ तत्व या यौगिक में गुना करके दोनों ओर तत्वों की संख्या जो है बराबर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब यह अभिक्रिया किया है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल बना है, तो यह संतुलित नहीं है। अब देखिए, मैग्नीशियम बाईं ओर मैग्नीशियम एक है जबकि दाईं ओर मैग्नीशियम एक है। उसी प्रकार क्लोरीन बाईं ओर एक है और दाईं ओर इधर इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्लोरीन 2 है, तो ये संतुलित नहीं है। आखिर हम लोग किस तत्व या किस यौगिक में यहाँ पर गुना करें और कौन सी संख्या से गुना करें जिससे दोनों ओर तत्वों की संख्या समान हो जाए। तो आप देखिए, क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन 2 है। क्लोरीन 2 बनाने के लिए HCl में पहले यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा। HCl में यहाँ पर पहले 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना किए हैं तो हाइड्रोजन 2 हो गया, बाईं ओर हाइड्रोजन 2 हो गया, तो दाईं ओर भी हाइड्रोजन 2 है। इसके अलावा बाईं ओर क्लोरीन 2 है तो दाईं ओर भी क्लोरीन 2 है। बाईं ओर मैग्नीशियम 1 है तो दाईं ओर भी मैग्नीशियम 1 है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें अगर 2 से गुना किए हैं तो दोनों ओर तत्वों की संख्या समान हो गया है, तो ये आपका जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो गया है। यह आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। बातें समझ में आई या फिर से इसको बतला दें? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम बाईं ओर एक मैग्नीशियम है जबकि दाईं ओर भी एक मैग्नीशियम है और बाईं ओर 2 ऑक्सीजन है और दाईं ओर एक ही ऑक्सीजन है। तो दाईं ओर 2 ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, और जब 2 से गुना करेंगे तो देख रहे हैं कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। दाईं ओर मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, जबकि बाईं ओर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन 2 तो ठीक है लेकिन मैग्नीशियम 2 होना चाहिए, इसलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 से गुना करेंगे। अब जब देख रहे हैं इस समीकरण को तो दिख रहा है कि बाईं ओर मैग्नीशियम 2 है, दाईं ओर भी मैग्नीशियम 2 है, बाईं ओर ऑक्सीजन 2 है और दाईं ओर भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये जो समीकरण है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब इसका हेडिंग देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी जो भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ है वो संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए जितना बाईं ओर तत्व होंगे उतना ही दाईं ओर भी तत्वों की संख्या रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पोटासियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन है। देख रहे हैं कि पोटासियम बाईं ओर 1 है जबकि दाईं ओर भी पोटासियम 1 ही है। ये जो सिंबल है वो पोटासियम का है। क्लोरीन बाईं ओर 1 है, क्लोरीन दाईं ओर 1 है। ऑक्सीजन बाईं ओर जो है, ऑक्सीजन बाईं ओर 3 है और ऑक्सीजन दाईं ओर 2 है। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसको हम 3 से गुना करेंगे। यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, ये O2 था, ये आपका O2 था, ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। इस साइड बाईं ओर हम इसको 2 से गुना करेंगे, फिर देखिए पोटासियम 2 हो गया और दाईं ओर पोटासियम 1 है, तो यहां भी हम क्या करेंगे
2 से गुना करेंगे। अब देखिए पोटासियम बाईं ओर 2 है, जबकि पोटासियम दाईं ओर भी 2 है। क्लोरीन बाईं ओर 2 है, क्लोरीन बाईं ओर 2 है, और क्लोरीन दाईं ओर भी 2 है। देख सकते हैं 2 इंटू Cl जो है KCl। और ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन कितना है 6, और दाईं ओर भी ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो ये जो समीकरण कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो इस प्रकार हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयोजन, अब हमको जानना है वियोजन। पहले संयोजन अभिक्रिया समझिए। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक तत्व या फिर यौगिक संयोग करके सिंगल उत्पाद का निर्माण यानी सिंगल चीजें बनाएगा, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया किया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सिंगल बना है और इसके साथ कुछ नहीं बना है। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। CaOH2 याद रखिएगा, बिना बुझा चूना और बुझा चूना बहुत मर्तबा जो है ना पूछ चुका है। डायरेक्ट इसी तरह पूछता है कि बिना बुझा चूना का सूत्र क्या होता है और बुझा हुआ चूना का सूत्र। बिना बुझा हुआ चूना CaO, जबकि बुझा हुआ चूना CaOH2। ये था आपका संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, एक बड़े अणु के टूटने से एक बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। एक बड़े अणु को यानी ये सिंगल रहेगा और जब ये टूटेगा तो 2 या 2 से अधिक बनेगा। इसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये दो सिंगल था, ये जब गर्म किए तो 2 चीज में टूट गया। यहां पर आपका एक यौगिक एक बड़े यौगिक के टूटने से 2 सरल यौगिक का निर्माण हुआ है। एक बड़े यौगिक के टूटने से 2 सरल यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट, इसके टूटने से आयरन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और SO3 का निर्माण हुआ है। तो एक बड़े यौगिक के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होगा। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, या इसका दूसरा नाम है अपघटन। वियोजन टूटना, संयोजन का मतलब होता है संयोग करना। जब 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग करके एकल उत्पाद का सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बड़े यौगिक के टूटने से 2 सरल यौगिक का निर्माण होता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पहचानना है, आपको बतलाना है कमेंट कर करके कि कौन संयोजन अभिक्रिया है और कौन
वियोजन अभिक्रिया है। इसका नंबरिंग हम कर देते हैं, आप 1 2 में लिखिएगा सिर्फ, एक संयोजन है या वियोजन है। 1 2 3 4। चलिए आप लोग कमेंट करके बतलाइए कि 1 नंबर जो दिया हुआ है वो संयोजन है या वियोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है ये या वियोजन अभिक्रिया है, आप कमेंट करके बतलाइए। आपके सुविधा के लिए 1 2 3 कर दिए हैं, आपको सिर्फ 1 2 3 में देना है इसका जवाब। ये संयोजन है या वियोजन है। 1 का वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप, वियोजन। एक बड़े यौगिक के टूटने से 2 सरल यौगिक का निर्माण हुआ है, ये वियोजन अभिक्रिया है। चलिए अगला का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। देखते हैं कौन पहले जवाब देते हैं। इन सारे प्रश्न का आपको जवाब देना है। पहला जो है आपका वियोजन अभिक्रिया है, एक बड़े यौगिक के टूटने से 2 सरल यौगिक का निर्माण हुआ है, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया है। पहला वियोजन अभिक्रिया, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, संयोजन के लिए S और वियोजन के लिए V। चलिए दूसरा का जवाब दीजिए, संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। जो लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लिखे हैं वो बिल्कुल सही जवाब लिखे हैं। दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप जब सही सही जवाब दीजिएगा तभी हमको समझ में आएगा कि आप बातें समझ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन का नाम, संयोजन के लिए सिर्फ S लिखिएगा और वियोजन के लिए V लिखिएगा। तो दूसरा जो है आपका संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा जो है आपका संयोजन अभिक्रिया है, 2 तत्व संयोग करके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण किया है। दूसरा संयोजन अभिक्रिया, दोनों जुड़ करके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण किया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा का जवाब दीजिए, तीसरा किस तरह की अभिक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन का जवाब, तीसरा क्वेश्चन का जवाब भी सही दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो भी संयोजन अभिक्रिया है, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी संयोजन अभिक्रिया है। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है चौथा, इसके बारे में बतलाइए। आपको दिख रहा है कि एक बड़े यौगिक है, इसमें और कुछ जुड़ा हुआ नहीं है और ये टूटा है, ये टूटा है, तो ये जो अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया है। ये चारों का चारों प्रश्न जो है आप लोग सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पहला वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि बड़े यौगिक के टूटने से 2 सरल यौगिक का निर्माण हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन संयोजन अभिक्रिया है, 2 यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण किया है। तीसरा क्वेश्चन भी देख रहे हैं, 2 यौगिक 2 तत्व, लेकिन यहां भी मिस्टेक हो गया है। दूसरा में 2 तत्व संयोग करके सिंगल उत्पाद का निर्माण किया है, यह संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा भी 2 तत्व कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व हैं, आपको तत्व और यौगिक समझना पड़ेगा। ये दोनों तत्व है, संयोग करके सिंगल उत्पाद एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं, ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। और चौथा जो है वो वियोजन अभिक्रिया है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन है संयोजन और वियोजन से। चलिए इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। विस्थापन या दूसरा नाम है इसका एकल विस्थापन। विस्थापन या एकल विस्थापन, इसमें होता है कि क्या, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। इसमें होगा क्या, किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। इस तरह की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दाईं ओर फेरस सल्फेट है, यानी आयरन जो है Fe जो है SO4 से अभिक्रिया कर दिया है और कॉपर को अलग कर दिया है। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि दूसरा सवाल में देख रहे हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है CuSO4, देखिए यहां पर मिस्टेक हुआ है इसमें, इसको ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, इसको छोड़ दीजिए आप। तो यहां देख रहे हैं कि आयरन जो है सल्फर से अभिक्रिया कर दिया है और कॉपर को अलग कर दिया है। तो ये सिर्फ सिंगल अभिक्रिया किया है, इसलिए इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं द्वि विस्थापन में क्या होगा, दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेगा। द्वि विस्थापन में दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेगा। सिल्वर क्लोराइड Ag जो है, सिल्वर जो है इससे अभिक्रिया कर लिया, क्लोरीन जो है सिल्वर से अभिक्रिया कर लिया और सोडियम NO3 से अभिक्रिया कर लिया सोडियम। तो इस प्रकार AgCl प्लस NaNO3। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं फेरस सल्फेट। इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो जब दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा, दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेगा, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए क्लास को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनको कहिए जुड़ने के लिए। एक लेसन आपका समाप्त हो रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था।